हम यहाँ पर गैस के अणु सिद्धांत के आधार पर गैस के दाब का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक घनाकार बर्तन लेते हैं। अब इस बर्तन की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने L मानी है और ये जो प्रत्येक भुजा है स्क्रीन की वो उसकी लंबाई L ही है। तो हम जानते हैं कि 3 डायरेक्शन होती हैं, जो कि गैस का अणु है वो कहीं भी 3 दिशाओं में गति कर सकता है। तो ये डायरेक्शन x मान लिया, ये वाला y और ये वाला z। मान लीजिए किसी समय यहाँ पर गैस का अणु है, तो गैस का अणु x डायरेक्शन में जा सकता है, y में भी जा सकता है और z में भी जा सकता है। तो x डायरेक्शन में उसका वेग हमने bx मान लिया है और y में by मान लिया है और z में bz मान लिया है और उसका जो रिजल्टेंट वेग है वो हमने माना है v। तो यहाँ पर जो उसका रिजल्टेंट वेग होगा v, तो वो ऐसे निकलता है b स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हमने व्याकरण पढ़ा था, इस तरीके से रिजल्टेंट निकालते थे। अब ये मानते हैं कि जो जितनी दूरी गैस का अणु एक्स डायरेक्शन में तय करता है उतनी ही दूरी वाई डायरेक्शन में तय करेगा और उतनी ही दूरी जेड डायरेक्शन में तय करेगा। तो हो क्या जाएगा, बी एक्स बराबर हो जाएगा वी वाई और बी वाई बराबर हो जाएगा बी जेड। अब हम अगर ये तीनों वैल्यू यहाँ पर लगा दें तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3bx स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 3। तो इसका जो हमने ये निकाला है वेग, ये आ गया रिजल्टेंट वेग एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गैस का अणु यहाँ पर था। अब यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो वो जाके टकरा गया दीवार ए पर। अब दीवार ए पर टकराएगा यहाँ से जाने के बाद, तो वो एक टक्कर में यहाँ से यहाँ तक चलने में, यहाँ से यहाँ तक चलने में माना उसका वेग बी है। अब एक्स डायरेक्शन में जा रहा तो वेग बी एक्स हो जाएगा। जब इस पर टकराएगा तो टकराने के बाद लौट के आएगा यहाँ पर, तो उसका संवेग बदलेगा। जब यहाँ से चला, दीवार पर टकराया और लौट के वापस आया, तो इधर से जा रहा था ये एक ही ओर, तो इसका वेग था प्लस का वी एक्स और जब लौट के आएगा तो इसका वेग हो जाएगा माइनस का बी एक्स। ठीक है, तो उसका संवेग बदल जाएगा। तो हम करते क्या हैं, एक्स दिशा में संवेग निकालते हैं पहले इसका। ठीक है, एक्स दिशा में संवेग, एक्स दिशा में संवेग इसको मान लेता हूँ मैं P1। ये हो जाएगा एम बी एक्स। ये जो m है ये है गैस के अणु का द्रव्यमान। अब ये प्लस x दिशा में हो गया और माइनस x दिशा में वेग क्या हो जाएगा, माइनस x दिशा में संवेग। इसको मान लिया P2, तो हो जाएगा माइनस एम बी एक्स, क्योंकि अब उसकी वेग की दिशा बदल गई है। अब संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन इसको लिखते हैं dp से। तो dp बराबर हो जाएगा माइनस P2 माइनस P1, ऐसे लिखा जाता है संवेग में परिवर्तन। हम निकाल लेते हैं ज़रा, तो dp बराबर हो जाएगा P2 कितना है माइनस एम बी एक्स और ये माइनस का एम बी एक्स, तो dp बराबर हो जाएगा -2mb(x). ये आ गया कुल संवेग में परिवर्तन। अब मानते हैं कि जो अणु है वो bx चाल से चल रहा है और उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक लौट के आएगा, तो उतने समय में 12 दूरी तय कर लेगा। ठीक है, माना माना अणु t सेकंड में एक टक्कर पूरी करता है, एक टक्कर पूरी करता है तब, यानी यहाँ से यहाँ तक गया और लौट के आया
उतने समय में टक्कर पूरी हो गई। तो हमने मान लिया टक्कर पूरी करने में समय टी ले रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी उसने कितनी तय करी 2L, और चाल क्या थी उसकी bx। तो ये हमारा समय आ गया। अब हमारे पास समय आ गया और हमारे पास संवेग आ गया। तो हम दीवार A पर कितना बल लग रहा है उसकी गणना कर सकते हैं। हम जानते हैं बल F बराबर संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ये होता है। तो संवेग परिवर्तन कितना था हमारे पास, ये था -2 mvx, और समय परिवर्तन कितना हो गया 2L बटे bx। 2 से 2 कट जाएगा, bx ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास f का वैल्यू आ जाएगा mvx² बटे l, ये आ गया। अब देखो ऊपर हमने bx की वैल्यू निकाली थी, ये वाली वैल्यू आ रही bx की, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा mvx² बटे l। bx की वैल्यू लगा देते हैं तो जाएगा mvx की वैल्यू थी v² बटे 3l। मैं यहाँ b1 कर देता हूँ भाई। अब मैंने b1 क्यों कर दिया, b1 का मतलब है गैस के एक अणु का वेग, लेकिन गैस के तो n अणु होंगे, ठीक है। गैस के कितने अणु होंगे, असंख्य अणु होंगे। तो हमने मान लिया गैस के अणु हैं n। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीवार A पर एक अणु द्वारा लगाया गया बल। अब हम निकालेंगे n अणुओं द्वारा दीवार A पर लगाया गया बल। तो क्या हो जाएगा F बराबर m/3l, ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा पहले अणु का वेग प्लस दूसरे अणु का वेग प्लस तीसरे अणु का वेग डॉट 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 vn², ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं n से इसमें डिवाइड कर देते हैं और n से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये जानते हैं VRMS, इसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। ये होता है रूट v1² v2² डॉट 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 vn² बटे n, ये होता है। तो देखो ये स्टेप सेम ऐसा बनना है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर। तो हमारे पास F बराबर हो जाएगा m, और ये वाला n इधर ले लो बटे 3l, और इसकी जगह आ जाएगा VRMS का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने निकाल दिया कि गैस के सभी अणुओं द्वारा दीवार A पर लगाया गया बल। अब हम निकालेंगे दीवार A पर लगाया गया दाब। जो लिखेंगे दीवार A पर गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब, ठीक, दाब। तो देखो दाब का फार्मूला होता है P बराबर F बटे A। देखो हमने पहले बता दिया था कि जो प्रत्येक दीवार है उसकी लंबाई हमने L मानी है, ठीक है। तो F की वैल्यू हमने निकाल ली, लिख देते हैं mn/VRMS² बटे 3l, और आ जाएगा A। अब ये जो A है ये यहाँ पर एरिया है, तो एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भुजा की लंबाई थी L, क्या थी लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई थी L, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक ही जगह पर L गुणा L। तो ये हो जाएगा P बराबर mn/VRMS का स्क्वायर 3। तो देखो L गुणा L, ये आयतन बन जाएगा, और आयतन क्या लिख सकते हैं हम लोग
वी। तो ये फार्मूला निकल के आ गया हमारे पास गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाए गए दाब का फार्मूला। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, सी वी बराबर mn VRMS का स्क्वायर बटे 3। ये है दाब का फार्मूला।